तमाम राज्यों में भ्रष्टाचार के जो आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं, उन तमाम आरोपों के आधार पर न सिर्फ राज्य सरकारें बल्कि केंद्र सरकार भी विपक्ष के निशाने पर दिखाई दे रही है। लिहाजा आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की चरम सीमा की। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में महाकुंभ में जिस तरीके से श्रद्धालुओं को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसको लेकर विपक्ष यहाँ पर निशाना बना रहा है सरकार को। इसके साथ साथ बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप ये लगा रहे हैं कि बीजेपी की इस केंद्र सरकार ने विश्व पटल पर भारत का अपमान करने का काम किया है और जिस तरीके से अमेरिका से बेड़ियों में जकड़कर भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है, वो भी एक शर्मनाक है। और ऐसे में आगे आने वाले वक्त में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यहाँ पर कार्यशैली को लेकर के लोगों से, देश की आम जनता से माफी मांगेंगे, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि केंद्र सरकार मणिपुर के मुद्दे पर भी घिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि जीतू पटवारी जो कि मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। उन मध्य प्रदेश के तमाम श्रद्धालुओं को, उत्तर प्रदेश के तमाम श्रद्धालुओं को सकुशल उनके घर तक पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। तमाम कार्यकर्ताओं को आदेश दिया गया और उसके आधार पर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। दरअसल देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले वक्त में आखिरकार यहाँ पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लग रहे हैं, विपक्षी नेता जिस तरीके से केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, और आखिरकार क्या अब आने वाले वक्त में बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से हर राज्य में बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए उन्हीं की सरकारों के मंत्री, उन्हीं की पार्टी के विधायक नजर आ रहे हैं। ऐसे में गंभीर समस्या यहाँ पर मोदी और शाह के सामने आकर खड़ी हो गई है। लेकिन जीतू पटवारी के वो बयान सामने आए हैं जिनको लेकर वो महाकुंभ की तैयारियों पर सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विदेशों में भारत का जो अपमान हुआ है, जो भारतीयों का डिपोर्टेशन हुआ है, उसको लेकर भी वो राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को निशाना बना रहे हैं। जीतू पटवारी का बयान सुनवाते हैं, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। आदरणीय सभी कांग्रेस जन, सभी हमारे मध्य प्रदेश के वासीगण जो इलाहाबाद के रास्ते पे या कुंभ में जाने के लिए प्रयाग के जितने भी मध्य प्रदेश के रास्ते हो, चाहे हमारा विंध्य का क्षेत्र हो, चाहे हमारा महाकौशल का क्षेत्र हो, जहाँ जहाँ भी जाम की खबरें आ रही हैं, जहाँ सड़कें जाम हो गई है, प्रशासन रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप आज मत जाएं, थोड़े दिन बाद जाएं। मैं मानता हूं कि हम सबका दायित्व है कि जो जाम में फंसे लोग हैं उनको खाने पीने की परेशानी आ रही होगी, और जो जाम में फंसे लोग हैं उनको और भी तरह की कुछ दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा होगा। तो कांग्रेस जनों से मेरा आग्रह है, हर जगह जिस रास्ते पे वो, चाहे कटनी से होते हुए जबलपुर से होते हुए हमारा रेवांचल के जितने रास्ते हैं, सब जगह जो प्रयाग पहुंचते हैं, उन सब पर कांग्रेस जन भक्तों की सेवा करें और उनको जो संभव हो मदद करें। मैं 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने देश को जो सपने दिखाए, उन्होंने देश को विश्व गुरु बनाने का एक ऐसा सपना देश के बीच में छोड़ा और लोगों ने उन पर भरोसा किया, देश की जनता ने भरोसा किया कि दुनिया में नंबर 1 देश होगा तो भारतवर्ष होगा और बड़ी से बड़ी शक्ति भारतवर्ष के सामने नतमस्तक होगी। लोगों को आशाएं थी, लोगों को भरोसा था, तभी उन्होंने उनको चुना। एक बार और वो कहते थे कि जितने भी भगोड़े हैं देश से, जो देश का धन लेके चले गए, उनको भी मैं लेके आऊंगा और सबसे जो काला धन है देश को दूंगा। दूसरा सपना दिखाया था, तीसरा एक और दिखाया, जितने अपराधी है देश में, दुनिया में, भारत के जो भाग गए थे, उनको भी पकड़ के लाऊंगा और भारत का जो कानून है उसके अनुसार उनको सजा दूंगा। लोगों ने भरोसा किया। 10 साल बाद देश ने देखा कि देश के नागरिकों को किस तरीके से अपमानित हो रहा है। 10 साल बाद जो मोदी के सबसे अच्छे मित्र, मोदी जी के अनुसार ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने हमारे भारतीय लोगों का कितना अपमान किया। भारत की प्राचीन सभ्यता और परंपरा में जो हमारा विरोधी होता है, दुश्मन होता है, कोई अपराधी भी है, उसके लिए भी मान्यताएं निर्धारित की गई। हमारे संविधान में अपराधी की भी बात सुनने का अवसर देना, ये हमारे संविधान में भारतवर्ष में मौलिक अधिकार नागरिकों को मिला। दुनिया में भारतवर्ष के साथ के नागरिकों के साथ जो दुर्व्यवहार अमेरिका ने किया, ट्रंप की सरकार ने किया,
एक ऐसे प्लेन में जिसमें मालवाहक प्लेन में लोगों को भर भर के वहां से उठा के एक एक अलग अलग तरह की यातनाएं देके, हथकड़ी पहना के, खाना पीना सब दुर्भर करके भारत के एयरपोर्ट पे छोड़ा। ये बहुत भारतवर्ष के लिए तो शर्म का विषय है ही, पर इस मोदी सरकार के लिए बेहद शर्मनाक विषय है। केवल भाषण और बातें जिन्होंने की थी, उनका असली चेहरा देश के नागरिकों का जो अपमान हुआ, इससे प्रदर्शित हुआ। नरेंद्र मोदी जी धाड़ते थे वो यूक्रेन के युद्ध की मध्यस्थता के लिए, क्या नारा था वो, क्या था वो, पापा ने युद्ध रुकवा दिया, यूक्रेन युद्ध, पापा ने युद्ध रुकवा दिया था। अब वो पापा हमारे देश के नागरिकों का हथकड़ी पहना पहना के उन्हीं के राज में या अपमानित, देश को अपमानित किया जा रहा है। उस एक व्यक्ति को या उन 104 नागरिकों का ये एक तरह से अपमान नहीं हुआ, ये इस देश भारत माता का अपमान हुआ। और भारत माता का अपमान करने का अगर किसी ने घृणित पाप किया तो ये आज की सरकार ने की। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में, जिसमें 19 महिलाएं थी, 13 बच्चे थे, जो महिलाएं और बच्चे थे, ये एक अपने आप में सरकार की कूटनीतिक विदेश नीति का जो फेल्यूर होता है, जो काला एक टीका है देश की इतिहास में बनेगा कि आज इससे पहले आज तक कभी किसी देश ने भारत के नागरिकों के साथ ऐसा नहीं किया था जो अमेरिका ने इस वक्त मोदी सरकार के रहते हुए भारत के नागरिकों के साथ, कि 40 घंटे तक हथकड़ी में रखना और खाना पीना भी दिया या नहीं दिया भी तो हथकड़ी में दिया। मतलब इस तरह का व्यवहार अपने आप में शर्मसार करने वाला है। अमेरिका की उसकी सरकार की, ट्रंप सरकार की भर्त्सना करते हैं, और नरेंद्र मोदी जी जो अपने आप को भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने की बात करते हुए वोट लिया था, जिन्होंने अपराधियों से लेके भारत का डंका हर क्षेत्र में बोलेगा, उसके अलग अलग तरीके से भाषण और मीडिया मैनेजमेंट किया था, उसका कैसा पटाक्षेप हुआ है ये देश देख रहा है। हमने पूरे मध्य प्रदेश में और कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में, ये आज पूरे जिलेवार एक तरह का इस सरकार के फेल्यूर का नोटिफिकेशन देश के सामने हो, देश की जनता को इसका एहसास हो कि मोदी के भाषण और मोदी के कृत्य अलग अलग है। और अमेरिका ने जो अपमान किया उसके लिए अगर कोई अपराधी है, कोई दोषी है, कोई, तो ये मोदी सरकार है। ये हम देश के नागरिकों के सामने अपनी बात रख रहे हैं। इसके लिए भी भोपाल में भी एक आगे थोड़ी आंदोलन है, ऐसा ही पूरे प्रदेश में हर जिले में है। और मैं मानता हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी हमारे ही प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री, देश का मुख्यमंत्री, देश की सरकारें देश की होती है। सत्ता और विपक्ष एक लोकतंत्र की भूमिका हो सकती है, पर चूंकि हमारे प्रधानमंत्री हमारी सरकार के रहते हुए इतना अद्भुत अकल्पनीय अपराध हुआ है, इसकी हम निंदा करते हैं सरकार की भी। और मैं प्रधानमंत्री जी से बिल्कुल आग्रह करता हूं कि देश से इस कृत्य के लिए वो भी माफी मांगे। ये अपराध देश का अपमान है, भारत माता का अपमान है, और अपमानित जब देश हुआ है तो उसके लिए देश की सरकार दोषी है। धन्यवाद। सुना आपने कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का ये कहना है कि विश्व स्तर पर भारत की छवि खराब हो रही है और मोदी सरकार जो है देश की जनता को गुमराह करके राज्यों में सरकार बना रही है। दरअसल देखना यही दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में आखिरकार केंद्र सरकार क्या मजबूत कदम उठाती हुई नजर आती है। क्या मोदी शाह यहाँ पर अपनी राज्यों के तमाम उन मुख्यमंत्रियों को कोई दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे जिससे कि सरकार की छवि को सुधारा जाए, क्योंकि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या तमाम वो राज्य हो, चाहे महाराष्ट्र हो, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप उन राज्यों में लगते हुए सरकार के मंत्रियों पर, विधायकों पर नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार यहां पर विपक्ष के निशाने पर आई हुई है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।